हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी कहीं तुलसीदास जी श्री राम जी के दर्शन से चूक न जाएं। इसलिए वे तोते के रूप में बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी को जब तक सुध आती, भगवान ने उनके माथे पर तिलक लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने मानो संकेत दिया था कि तुलसी आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा हो गया। प्रभु श्री राम जी के स्पर्श से तुलसीदास जी के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। हनुमान जी जैसा मार्गदर्शक और श्री राम जैसा परम लक्ष्य सब कुछ ही तो मिल गया। तुलसीदास जी धन्य हो गए। श्री हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चल पड़े। यह बात संवत 1628 की है। उन दिनों प्रयाग में माघ का मेला चल रहा था। वे वहां कुछ दिन ठहरे। पर्व समाप्ति के 6-7 दिन तक एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के दर्शन हुए। वहां भी उस समय वही कथा चल रही थी जो सूकर क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरुजी से सुनी थी। वहां से तुलसीदास जी काशी चले गए और काशी में प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। वहां सहज रूप से उनके कवित्व शक्ति फूटने लगी। वे संस्कृत में रचनाएं करने लगे, लेकिन दिन में वे जिन पदों की रचना करते, रात्रि में न जाने वे कहां लुप्त हो जाती। ऐसा जब कई दिनों तक नित्य होने लगा तो तुलसीदास जी के मन ही मन राम चरणों की प्रार्थना की। रात्रि को स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया कि संस्कृत में नहीं, अपनी भाषा में काव्य रचना करो। इसके बाद उनकी नींद उचट गई। सामने खड़े शिव पार्वती को देखकर वे आश्चर्यचकित होकर हो उठे। तुलसीदास जी ने उठकर शिव पार्वती को प्रणाम किया। तभी तुलसीदास जी ने शिव भगवान ने कहा कि तुम अयोध्या जाओ और वहां निवास करते हुए काव्य रचना करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी काव्य रचना सामवेद के समान फलवती हो जाएगी। और इसके बाद शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। तुलसीदास जी भगवान शिव की आज्ञा सिरोधार रहकर शिव की नगरी का परित्याग करके अयोध्या को चले गए। संवत 1631 की राम नवमी को त्रेता युग में राम जन्म के दिन का सा योग था। प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ कर दी। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए और इस प्रकार श्रीमद् रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में पूर्ण हुई। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए और वहां भगवान शिव और मां अन्नपूर्णिमा को उन्होंने श्री रामचरितमानस सुनाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।